सुबिराना है। मैया रोने लगी, पुत्री मैंने तुझे कैसे पाला है। गीले में खुद सोई, सूखे में तुझे सुलाया। जो बन परी हम पर तुझे खूबे में रुकाया। आज छोड़ चली लाड़ो, आज छोड़ चली लाड़ो, बहे बेसुबिराना है। आज मैया समझाने लगी पुत्री को, सेवा करना पति की, मत ससुर सास को सेवा करना पति की, मत ससुर सास को बूढ़ी मैया तेरी, बूढ़े बाबुल तेरे, कछु याद किए रहना। बेटी घरी बाबुल के, ये लाड़ो घरे बाबुल के, आंगन की चिड़िया है। लाड़ो घरे बाबुल के, वो बिटिया घरे बाबुल के, आंगन की चिड़िया है। भगवत प्रेमियों, सुरुचि के माता पिता अन्य हाथ से विलाप करने लगे, रोने लगे। मेरी लाड़ो, मैंने तुझे बचपन से पाला पढ़ाया, इतना सयाना किया। मेरे भगवत प्रेमियों, लड़की को कभी बोझ मत समझना, क्योंकि जब वो 4-5 साल की हो जाती है, जो भी कहो काम कहोगे तुम, वो तुम्हारा अवश्य करेगी। लड़की आपके घर पर 20 वर्ष तक काम करती है, उसके बाद पाल कर जब माँ बाप सब लायक कर देते हैं, अपनी पुत्री को किसी दूसरे के हाथ में थमा देते हैं। धन्य है वो माँ बाप जिसका ससुराल में कोई नहीं होता है, एक पति के पीछे सारी उम्र अपनी गुजार देती है। माँ बाप भाई बहन देश द्वार सब छोड़ जाती है। किसी कवि ने वर्णन किया कि पुत्री का कोई घर नहीं होता है, लड़की का कोई घर नहीं होता है। जब तक माँ बाप के घर रहती है तो कहती है पराया धन है। क्या कहते हैं लोग? पराया धन है, पाल के सयाना कर देंगे, किसी दिन दूसरे के घर चली जाएगी। जब वो पुत्री अपनी ससुराल पहुंचती है तो वहां जाकर यही कहती है,
मेरे मायके में ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, ये तो मेरी ससुराल है, तेरे घर पे ऐसा हुआ है, तेरे घर ऐसा नहीं हुआ है। और जब मायके पहुंचती है तो ससुराल घर बताया जाता है, और जब ससुराल पहुंचती है तो मायका घर बताया जाता है। लड़की का कहीं एक घर ही नुक्त नहीं है कि किस घर की पुत्री होती है। मेरे भगवत प्रेमियों, अपनी पुत्री को कभी बोझ मत समझना, बड़े दुख से पाल के सयाना करते हैं, दूसरे के घर चली जाती है, सारा जीवन गुजर जाता है। कहूँ 1 दिन के लिए आई, कहूँ 2 दिन के लिए आई, चली गई। आज सुरुचि के माता पिता बड़े दुखी हैं, अपनी पुत्री को विदा करने लगे। आज सुरुचि महाराज उत्तानपाद के साथ डोला में बैठ करके उत्तानपाद के महल के लिए चल देती है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज महाराज उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि को लेकर के जैसे ही महल पर आए हैं, सुनीति जो पहली पत्नी थी, बड़ी पत्नी, बड़े सुंदर स्वभाव की थी, जिसने खुद कह करके अपने पति की दूसरी शादी करवाई थी। कोई मैया ऐसी नहीं होगी जो अपने पति की दूसरी शादी करवा दे। धन्य है सुनीति तुम्हारी जैसी नारी को। आज जैसे ही सुरुचि की खबर मिली है कि आज मेरे पति छोटी बहन सुरुचि को लेकर के दरवाजे पर आ गए, तो उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों सुनीति को अंदर पता चला है। सुनीति ने एकदम से सुना कि मेरी छोटी बहन घर पर आई है, तो एकदम से दासियों को बुलाया और कहा कि जल्दी से जाओ और जाकर के बढ़िया सुंदर थाल सजाओ, और आरती लेकर के मैं अपनी बहन के द्वार जाऊंगी और सबसे पहले आरती करूंगी, उसके बाद महल के अंदर लेकर के आऊंगी। तो आज सुनीति हाथ में थाल लेकर के सुरुचि के लिए चली है। कैसे जा रही है? संगे सकीले गावन हारी, और आई द्वारो मंगनो मनु भारी। मेरे भैया सुनीति हाथ में थाल लेकर के जैसे ही द्वार पर पहुंची है, उसी समय हाथ में जब कंचनी थाल था, तो सुरुचि की छोटी वाली पत्नी जिसकी शादी लेकर के लाए थे, तो सुरुचि की नजर जैसे ही सुनीति के ऊपर पड़ी, तो उसी समय सुरुचि कहने लगी महाराज उत्तानपाद से कि स्वामी एक बात बताओ, जो ये हाथ में थाल लेकर के खड़ी है ये कौन है? महाराज उत्तानपाद कहने लगे ये तुम्हारी बड़ी बहन सुनीति है। जैसे ही बड़ी बहन का नाम सुना, एकदम से सुरुचि कहने लगी महाराज, जब घर में तुम्हारे एक पत्नी थी तो मुझे फिर क्या भाड़ झोंकने के लिए लाए हो? मुझे जहां से लेकर के आए हो मुझे वहीं पर पहुंचा दो। मैं तुम्हारे घर में एक क्षण भी